सो हेलो एवरीवन। और ये पेपर बिल्कुल 7 को नहीं हुआ है और मैं ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर आया हूँ जो कि 6 मार्च थर्ड शिफ्ट को एग्ज़ाम हुआ था। और इसके पहले हम लोगों ने 6 मार्च के ही एक शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का जो है सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए जो है सबसे पहले यदि बात करता हूँ कि सवाल क्या था, ये स्टैटिक जीके। और इसी तरह से हम लोग करते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं लाते हैं, इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि आगे जो है एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए उससे रिलेटेड टॉपिक तो आप जो है अच्छे से बता सको। ठीक है, तो सिर्फ एमसीक्यू करा दूंगा, यहाँ पे आप सिर्फ देखोगे और सिर्फ चले जाओगे, फिर भूल जाओगे। अगर आप कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला ही स्टैटिक जीके से है कि सवाल था, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष जिसे हम RIDF कहते हैं, यह जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1995-96 में हुआ था और ये केंद्रीय बजट में घोषित हुआ था। ठीक है, अब इसका जो मैनेज करता है, मैनेजमेंट कौन होता है, ये नाबार्ड द्वारा होता है। तो इसका जो प्रारंभिक राशि जो यानी कि भी केंद्रीय बजट में घोषित हुआ था 2000 करोड़। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य सरकारों को सिंचाई, ग्रामीण सड़कें और पुल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर लो इंटरेस्ट लोन देना। ठीक है, इसका यही काम था, RIDF का काम है। अगला सवाल है, भौतिक से था, ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें पावर ऑफ लेंस सबसे पहले बता देता हूँ। ये SI यूनिट अगर पूछ लिया जाए तो डायोप्टर होता है। दिया क्या गया था कि P1 बराबर +2 डायोप्टर, P2 बराबर -4 डायोप्टर। तो कुल शक्ति पूछा गया था, तो P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस, यानी कि एक +2 है, -4 है, तो -2 डायोप्टर हो जाएगा। यदि फोकल लेंथ पूछ दिया जाए, यानी कि F बराबर तो 1/P होता है, और 1/P क्या हो जाएगा, P कितना आया भाई, तो 1/-2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर माइनस में, या फिर अगर सेंटीमीटर में कह दिया जाए तो -50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता क्या है, क्योंकि यह जो है एक अवतल यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग कौन सा होता है लेंस में, तो ये अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल था इमेज फॉर्मेशन, जो कि लेंस से ही सवाल था। तो कह रहा था कि जो अवतल लेंस है और उत्तल लेंस दोनों देख लेते हैं। सवाल तो कहीं से भी आ सकता है अगले शिफ्ट में। तो यदि आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और ये बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, और यही उत्तल लेंस में यदि बात करते हैं, वस्तु को F1 और यानी कि 2F2 के बीच में रखते हैं, ठीक है, फोकल लेंस के, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, उल्टा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसमें देखो, अवतल में कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, उत्तल में कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये याद रखना, ठीक है, इसमें बड़ा बन रहा था, इसमें छोटा बन रहा है। और इसमें जो है आभासी सीधा था, लेकिन उत्तल में क्या है भाई, उत्तल लेंस में उल्टा है। अगला जो सवाल रिलेटेड था न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो कि गतिज ऊर्जा और बल से था। करा कि प्रारंभिक वेग की गणना करना है। ठीक है, तो जो वस्तु को 10 मीटर ऊपर फेंका गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाता है जब V² बराबर U² प्लस 2AS। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा, जो कि माइनस में लगेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो -9.8 मीटर प्रति सेकेंड ग्रेविटेशनल हो गया। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग ही निकालने बोल रहा है भाई, तो इसको हम 0 ले लेंगे फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को रहने देते हैं 2 इंटू ए। कितना है भाई, एसेलरेशन कितना है, तो एसेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही एसेलरेशन यहाँ पे होता है, तो 9.8 माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे जो वस्तु को कितना फेंका गया ऊपर की ओर, तो 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 196, और स्क्वायर है तो 14 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। अब फोर्स में देखते हैं, फोर्स से सवाल थे कि 100 न्यूटन बल
10 सेकेंड तक लगा है, ठीक है। अब 5 मीटर प्रति सेकेंड के परिवर्तन हुआ है, चेंज इन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो त्वरण निकालना है भाई, एक्सेलरेशन निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो ये जो टाइम हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हुआ था, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप 5 और टाइम कितना लगा था 10 सेकेंड। तो पहले तो हम 0.5 मीटर प्रति सेकेंड एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है, द्रव्यमान। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फोर्स। तो द्रव्यमान हमें निकालना है, तो एम यहाँ हो जाएगा, एम लिख दूंगा। ए कितना आ गया भाई 0.5, 0.10 को इस तरह से 5 दूना 10, यहाँ पे 200 केजी हो जाएगा। अच्छा, ये जो कुछ टिप्स हैं अगले यानी कि नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा वस्तु की गति या डायरेक्शन में परिवर्तन लाता है, ठीक है, ये जो याद रखना। अब कोर फेनोमेना यानी कि प्रमुख परिघटनाएं, मैग्नेटिक फील्ड से सवाल था कि जो धारावाही वृत्ताकार लूप, ये जो लूप देख रहे हो इस तरह से, ठीक है, और ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, दो ही पोल होते हैं मैग्नेटिक में। अगर यहाँ से काट भी देते हो तो यहाँ पे साउथ तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर सबसे अधिकतम होगी। तो ये सवाल आपका बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कहाँ पे होगा, तो भाई सेंटर पे होगा, ठीक है। देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिए गए हैं। तारों का टिमटिमाना, यानी कि तारा किस लिए टिमटिमाता है, तो क्षितिज हॉरिजॉन्टल पड़े होगे, वर्टिकल पड़े होगे, तो क्षितिज के समीप के तारे जो है अधिक टिमटिमाते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की मात्रा जो है अधिक होती है। अच्छा, अभी इसमें जो है लंबन प्रभाव यानी कि पैरेलैक्स इफेक्ट पढ़े हैं क्या कभी। जब हम अपनी जब हम अपनी देखने की स्थिति को बदलाव करते हैं और पृष्ठभूमि के सापेक्ष जो है वस्तु आगे पीछे होती हुई प्रतीत होती है, इसे पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि वस्तु को यहाँ पे रख लो, फिर करीब से देखो, फिर दूर से देखो, फिर इधर से देखो, फिर इधर से देखो, ये सब क्या कहलाता है, पैरेलैक्स इफेक्ट। रसायन विज्ञान से था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि परमाणु संख्या किसी का 8 है। उदाहरण के लिए ले लो ऑक्सीजन। अब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थ जो है 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसे कहते हैं। मास एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी कि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या। इसके पहले शिफ्ट में भी हम करा चुके हैं और ये सवाल जो है इससे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। समभारी की विशेषताएं, सेम मास, यानी कि जो आइसोबार होता है, एक होता है आइसोटोप। इसमें क्या हमने बताया है कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक मास, इसमें एटॉमिक मास जो है इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सेम मास रहेगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, यही आइसोटोप में उल्टा हो जाता है। अलग अलग उदाहरण जैसे कि कैल्शियम ऑर्गन, दोनों द्रव्यमान है 40 है इसका एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। आइसोटोप में इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये भी बताया गया। रासायनिक अभिक्रिया आ रहा है सवाल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कल हमने पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सवाल आ गया, जो कि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जो है रिएक्शन कराया गया। तो हमने क्या बताया था कि जो कॉपर से जो आयरन है ज़्यादा रिएक्टिविटी है, अभी क्रियाशील है, इसलिए जो है रिएक्शन कॉपर के पहले कर रहा था, लेकिन आप जब रिएक्शन कराओगे तो ये आयरन के साथ चलाएगा, कॉपर बेचारा अकेले सिंगल रह जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु एफ, कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, पावर ताकतवर, ठीक है। जिसके पास, जाहिर सी बात है, जिसके पास ताकत रहेगा वो कमजोर को हटा के, ठीक है, उसका जमीन हथिया लेगा, उसकी कोई बीवी हत्या लेगा, ठीक है। रासायनिक केमिकल बॉन्ड्स में हम लोग देखे थे कि धातु अधातु, यानी कि धातु मेटल प्लस नन मेटल इक्वल टू आयोनिक बॉन्ड, ये सहसंयोजक बंधन, जैसे कि NaCl, Na सोडियम क्या है, धातु है, Cl क्या है, अधातु है।
IUPS नेम अभी आ रहा है भाई, एल्डिहाइड CHO नाम के अंत में एल लगा, प्रत्यय लगा रहे, तो जैसे कि प्रोपेनेल जो कहा जाएगा, प्रोपेन नहीं है, ठीक है। CH3 CH2 CHO, ये 3 कार्बन CHO समूह, ये सब क्या है, प्रोपेनॉल है। रसायन विज्ञान यौगिक और उनके गुण देख लेते हैं एक बार। कोयला निर्माण के 4 चरण होते हैं, एक तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, 90% कार्बन, धुआं नहीं छोड़ता है। बिटुमिनस 70-80% कार्बन होता है, नरम कोयला कहते हैं। 60 से 70% लिग्नाइट होता है, जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं। बिटुमिनस जिसे पीट कहते हैं। और भाई बिटुमिनस तो यहाँ है, वो पीट जो है 40 से 55% कार्बन है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल भी था, बेकिंग सोडा या एक दुर्बल क्षारीय यानी कि मिल्ड एल्कलाइन लवण है, और जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उपयोग जो करते हैं इसका पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है। और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, अग्निशामक में, जो लाल के जो हर हॉस्पिटल में लगा रहता है इस तरह से, ठीक है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। सूत्र द्रव्यमान निकालना था, ठीक है, तो Na2CO3 वे बार बार जो है मोल सब्सटेंसेस निकालने आ रहा है, तो आप लोग एक बार देख लेना। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 11 दूनी 22, एक 23 हो जाता है, ठीक है। 23 और 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 आ जाएगा। अब देखो कार्बन CO3, कार्बन तो एक ही है तो उसका 12 हो जाएगा। अब O3 16 होता है, तो 16 48 हो जाएगा। अब जोड़ दो भाई, 46 12 48 जोड़ोगे तो एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक सब्सटेंसेस, एटॉमिक मास सब्सटेंसेस कितना हो जाएगा, 106। अगला जो टॉपिक था साइटोलॉजी से, यानी कि पूछ रहा है भाई, बायोलॉजी से ही आ रहे हैं सवाल। सूक्ष्मदर्शी में प्याज की झिल्ली व्यवस्थित ईंट की दीवारों जैसी आयताकार, और कब हुआ था, 1674 में। कौन किया था, एक लिविंग सेल किया था, लिवेनहॉक। एक अब मृत कोशिका पे, डेड सेल पे खोज किसने किया था, वो बताना है, ठीक है। बड़ी रिक्तिका वैक्यूल के कारण जो है किनारे की खिसक जाता है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास ATP रहता है, खुद का DNA रहता है, ठीक है, जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाता है, पाचक एंजाइम करता है, गोल्जी बॉडी ट्रैफिक पुलिस पैकेजिंग सेंटर होता है। अगला सवाल है मानव शरीर और अनुवांशिकी। कंकाल की गति, लिसिका, लिम्फ और सेक्स डिटर्मिनेशन। हड्डियों की गति के लिए कंकाल, पेशीय उत्तक, मसल टिश्यू मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अंतर समझे, टेंडन, ठीक है, कंकाल की गति जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन। टेंडल जो है मसल को, मसल टू बोन क्या हो जाएगा, टेंडन। यहाँ पे TMB लिख लेना। अब लिगामेंट क्या होता है, ये बोन को बोन टू बोन जोड़ता है, ठीक है, लिगामेंट। तो LBB याद कर लेना। इसको TMBB यानी कि टेंडन को मसल्स को बोन में जोड़ता है, और ये जो लिगामेंट हो जाएगा LBB बोन को बोन से जोड़ता है। अब देखो लिम्फ वर्सेस रक्त क्या होता है, लसिका और रक्त क्या होता है। लसिका रक्त का छना हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, और ये लसिका में RBC लाल रक्त की कोशिकाएं क्या होती है, अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है, कलरलेस। अब देखो सेक्स निर्धारण कैसे होता है, सभी को पता है, पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है। अगर XY आ गया तो लड़का, XX आ गया तो लड़की, ये डिपेंड करता है लड़का पे भाई, दोष देता है लड़की को। जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और वनस्पति, इकोलॉजी एंड बॉटनी से सवाल थे, और ये सवाल यानी कि क्लास 6-7 में ही पढ़ने का है। 10% एनर्जी हर बार लॉस होता है, ठीक है। टॉक्सिन बिल्डअप, ये जो है फिगर है, टॉक्सिन बिल्डअप है। जबकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हानिकारक रसायन जैसे कि DDT का जमाव सबसे ऊपर होता है। मनुष्य जो है सर्वाहारी होने के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, इसलिए उसमें संचय सबसे अधिक होता है। 100% ऊर्जा जो है, लिंडमैन बताया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है, 90% क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और केवल 4-5 स्तर ही संभव है, ठीक है। देखो पौधे की मुख्य पोषक तत्व जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कहते हैं। पत्तियां नाइट्रोजन, फास्फोरस, जड़ें, फल फूल में पाया जाता पोटेशियम, रोग प्रतिरोधक क्षमता कारण बनता है। निषेचन के बाद परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अंडाशय,
फल में विकसित होता है, यानी कि ओवरी। जैसे कि आपको सवाल ये दिया जाएगा कि ओवरी से क्या बनता है, तो फल बनता है। और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ये क्लास 10th का फेवरेट सवाल है सीबीएसई का भाई, और ये हमेशा हर एग्जाम में आता है। तो ये निषेचन के बाद जो आपने पढ़ा होगा एक फिगर ये वाले, ठीक है, और इसमें मेल फीमेल दोनों होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उसी का है। अंदर में एक बीच में पार्ट होता है। जब ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। याद रखना, देखो ओ एफ, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, और ओव्यूल से ओवी से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, ओवीएस बन रहा है। तो याद रख सकते हो इस तरह से, ओवरी से क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, और ओव्यूल से इसमें ला आ गया है, एस बन रहा है, एलएस। ठीक है दोस्तों, तो और क्या बनाएं, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।